दौलतमंद बनने के लिए, अमीर बनने के लिए एक और असूल ये है कि हमेशा सीखने को अपनी आदत बनाइए। जब आप अपने अंदर ये आदत बना लेंगे कि आपने ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक सीखना है, आपने ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक अपने आप को सीखने की आदत में डालना है, तो फिर आप थोड़े ही वक्त के अंदर अपने आप को मुख्तलिफ़ चीज़ों का माहिर बना लेंगे। आप मुख्तलिफ़ चीज़ों के माहिर बनकर बहुत जल्द दौलत कमा सकते हैं, बहुत जल्द आप अमीर बन सकते हैं, क्योंकि सीखने का अमल ऐसा अमल है जिससे आपकी तवानाई कम खर्च होती है और उससे आमदन के ज़राए बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सुकरात के बारे में कहा जाता है कि जब उसको जहर देकर कत्ल किया जा रहा था तो एक दिन पहले तक वो एक किताब पढ़ रहा था। किसी ने पूछा कि कल तो आपने मर जाना है, आपने मौत को गले लगा लेना है, आज आप किताब क्यों पढ़ रहे हैं? तो उसका कौल एक बड़ा लम्हे फिक्रिया है हमारे लिए। सुकरात ने कहा, आई वॉन्ट टू डाई मोर इंटेलिजेंट टुमारो। बोला कि मैं मर तो रहा हूँ, लेकिन क्यों ना मैं कुछ ज़्यादा ज़हीन होकर मरूं, क्यों ना मेरे पास ज़्यादा इल्म हो तब मैं मरूं। इल्म ऐसी चीज़ है कि आखिरी दम तक हमें उसको सीखना चाहिए। जब आप आखिरी दम तक सीखते हैं तो आप परेशानियों से निकलने के कई ज़राए उसमें से तलाश कर लेते हैं। आप के रास्ते के अंदर जो आने वाली रुकावटें हैं, आप उनको अबूर करने के कई रास्ते तलाश कर लेते हैं। याद रखिए कि जब आप इल्म को हासिल करते हैं तो आपके अंदर अल्फाज की जो ताकत है, वर्ड्स की जो पावर है वो बढ़ जाती है। और अल्फाज की ताकत ऐसी ताकत है जो इंसान को दूसरे लोगों के सामने बात करने का अंदाज सिखा देती है। जब आप बेहतर अंदाज में दूसरे लोगों के साथ बात करते हैं, जब आप अच्छे पुरअसर अंदाज में लोगों के साथ बात करते हैं, तो आपकी बात के अंदर न सिर्फ असर होता है बल्कि आप लोगों के सामने अपना एक रोब और दबदबा जमाने में भी कामयाब हो जाते हैं। जब कोई इंसान मुतासिर कुन अल्फाज बोलता है तो लोग उसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि द वर्ड्स कैन चेंज योर वर्ल्ड। अल्फाज की ताकत आपकी किस्मत को तब्दील कर देती है। अल्फाज की ताकत आपके अंदर एक एनर्जी प्रोड्यूस कर देती है। अल्फाज की ताकत इतना मुतासिर कुन एक तरीका है जिससे आप अपनी बात को मनवाने के काबिल हो जाते हैं। अल्फाज जहां हमें ज़िंदगी देते हैं, वहां अल्फाज हमारी ज़िंदगी को छीन भी लेते हैं। लिहाजा अल्फाज का इस्तेमाल सोच समझ कर कीजिए। जब आप किसी के बारे में अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं तो उस आपके बोले हुए अल्फाज से अगले शख्स की ज़िंदगी बन भी सकती है, उसकी ज़िंदगी के अंदर तबाही भी ला सकती है। लिहाजा जब आप अपने अल्फाज का बेहतर इस्तेमाल करेंगे तो लोग आपके करीब आना शुरू हो जाएंगे, आपकी बातों से मुतासिर होकर आप किसके साथ कुर्बत इख्तियार करेंगे, आपकी इज़्ज़त व वक़ार में इजाफ़ा होगा। लेकिन अगर आप अल्फाज का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप अच्छी बात भी करेंगे तो लोगों को वो बुरी लगेगी, उसके असरात बुरे होंगे। लिहाजा अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाकर पेश करने के लिए आपको अपने अल्फाज पर, आपको अपनी ज़ुबान पर तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। जब आप अपने अल्फाज का सही इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप अपने मकसद को पाने में कामयाब हो जाते हैं। आप अपने दौलत कमाने के मकसद को जो हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। आप अमीर बनने में आपको कोई दिक्कत पेश नहीं आती है। आप बहुत जल्द लोगों के गर्विदा बन जाते हैं और लोग आपकी न सिर्फ तारीफ़ करते हैं बल्कि आप पर एतमाद भी करना शुरू कर देते हैं। जो लोग ज़िंदगी में नाकाम होते हैं उनकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह उनके अल्फाज का चुनाव होता है। वो अल्फाज का चुनाव इस तरीके से करते हैं कि वो कामयाबी से हटकर नाकामी की तरफ चले जाते हैं। मसलन अगर आपने कोई अच्छी गाड़ी देखी, आपने कोई अच्छा घर देखा,
تو کچھ لوگوں کے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ ہم کہاں یہ خرید سکتے ہیں، ہماری قسمت میں کہاں ہے ان کو حاصل کرنا۔ لیکن کچھ لوگوں کے الفاظ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، ہم اس گھر کو کیسے خرید سکتے ہیں، ہم یہ دولت کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے ذہن کے اندر کیسے کا لفظ آ جاتا ہے تو پھر آپ اس کو پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہو، اس کے طریقے تلاش کرتے ہو، اس کے لیے آپ ایسے ذرائع پیدا کرتے ہو جن ذریعوں کو اپنا کر آپ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے قابل ہو جاتے ہو۔ لیکن اگر آپ اس کو یہ سمجھ کر بیٹھ جاؤ کہ یہ تو ہمارے قسمت میں نہیں ہے، ہم تو ان کو حاصل ہی نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کی زندگی میں وہ چیزیں کبھی نہیں ملیں گی آپ کو، اور وہ آپ کی قسمت میں یقیناً نہیں ہوں گی۔ لیکن اگر آپ ان کو پانے کی کوشش کرو گے، اگر آپ ان کو پانے کے طریقے پر بات کرو گے، اس کے بارے میں سوچ بچار کرو گے، ایسے الفاظ منہ سے نکالو گے، تو پھر یقیناً آپ ان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ لہٰذا کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ بولیں اپنی زبان کے ساتھ، اپنی زبان سے مثبت الفاظ کو اختیار کیجئے، مثبت الفاظ بولیے، اچھے الفاظ بولیے۔ غلط الفاظ بولنے سے، نیگیٹو الفاظ بولنے سے آپ کی زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر آپ زندگی کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ زندگی میں دولت کمانا چاہتے ہیں، اگر آپ زندگی میں ایک امیر ترین شخص بننا چاہتے ہیں، تو اپنے الفاظ پر پوری طرح توجہ دیجیے۔ اپنے الفاظ کو کبھی بھی منفی سوچ کی طرف مت لے جائیے، اپنے الفاظ کو ہمیشہ پازیٹیو سوچ کی طرف لے کے جائیے، اور اپنے زبان سے پازیٹیو اور اچھے الفاظ